Hello, dear aspirants. Welcome to all of you on my YouTube channel. आज हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 8 की। तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। पहली स्लाइड है हमारी, बोलता है यहाँ पे हम बात करेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट की। बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और किस तरह से फिर हम इसमें एक्सपेंडिचर को दिखाते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड ईदर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज यूजुअली imminent and committed. Large part of the revenue expenditure is incurred on salaries, pension, interest payments, maintenance, and subsidies, etc. Capital expenditure is incurred for creation of capital assets. Expenditure is also incurred on centrally sponsored schemes. तो यहाँ पे बोलता है एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब मैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, होता क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो खर्चे होते हैं जो स्टेट रेवेन्यू आय जनरेट करने के लिए खर्चे स्टेट को करने पड़ते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो बोलता है स्टेट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने के लिए जो खर्चे करती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि हमारे स्टेट जीडीपी का लार्ज ऑफ द पार्ट रेवेन्यू जो है वो किस में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा, जो फिक्स्ड है, जो कमिटेड नेचर का है, मतलब जो गवर्नमेंट को देना ही है। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड मेंटेनेंस और सब्सिडीज, ये क्या होते हैं, कमिटेड नेचर के होते हैं, ये गवर्नमेंट को देने ही होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में। तो इसीलिए इन जो, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की मशीनरी चल रही है, सैलरीज एम्प्लॉयज़ को देंगे तभी तो वो काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाने के लिए, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चे करने पड़ रहे हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। वहीं पे बोलता है जो, जहाँ पे कैपिटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, एक इंस्टीट्यूशन बना रही है, ठीक है, तो वो क्या है, एक कैपिटल क्रिएट हो रही है वहाँ पे, ठीक है, एसेट क्रिएट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बोलता है एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इनकर्ड ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। भाई सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर भी एक्सपेंडिचर जो है वो जनरेट होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट इज 94,331 lakh in financial year 22-23 and on capital account is 284 lakh which is illustrated in the figure 4.2। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कितना जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा अमाउंट, कितना, 94,331 लाख जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है वो मैंने बता दिया, ये है यहाँ पे दिया हुआ इसके एग्जांपल्स, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का इतना बड़ा अमाउंट जा रहा है। वहीं पे अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 284 लाख रुपीज़ ओनली। ये किस पे जा रहा है, कैपिटल क्रिएशन में जा रहा है, ठीक है, कैपिटल क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है जो। तो यहाँ पे ये देखो बोलता है फिगर में दिखाया, तो ये देख लो ये फिगर दी है। अब यहाँ पे देख लो 2022-23 के लिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा अमाउंट, बड़ा सा गोला जो है ये बनाया है कि भाई ये किस में जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो छोटा सा गोला लगाया इन्होंने, 284 लाख रुपीज़ ओनली।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज टू जीडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अब दिखाया है परसेंटेज टू जीडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। भाई टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट हम यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़ तो ये बता रहा है। दूसरी चीज़ हम जीएसडीपी का कितना परसेंट जो है वो खर्च कर रहे हैं वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी रेड या ऑरेंज कलर की लाइन है वो क्या बता रहा है, बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर। अब हमारा जो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर है उसमें से कितना परसेंट जो वो बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बोलता है 2021 में टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 1.6% इसके ऊपर था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। वहीं पे 21-22 में ये थोड़ा सा और बढ़ गया, 1.8% हो गया, एंड फिर सस्टेन करेगा 2022-23 में 1.8%, ये एस्टिमेट है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लू कलर का ग्राफ। तो यहाँ पे बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज पर परसेंटेज ऑफ स्टेट जीडीपी। अब स्टेट जीडीपी का कितना परसेंट जो वो रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है वो देख लेते हैं। तो बोलता है 2021 में 0.5%, 21-22 में 5%, एंड अगेन 5.5%, 5% नहीं 0.5%। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, सस्टेनेबल चल रहा है। इसके किसके बोलता है परसेंटेज में, जीडीपी के परसेंटेज में कितना, हिमाचल प्रदेश स्टेट जीडीपी का 0.5% जो है वो खर्च हो रहा है आर&डी के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे बोलता है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करेगी। तो क्या है ये योजना, देख लेते हैं। बोलता है सम रिसर्च स्कॉलर्स इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज डिड नॉट गेट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट। दिस इशू वॉज रिजॉल्व बाय मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना विच प्रोवाइड्स मंथली फेलोशिप ऑफ 3000 रुपीज़। 3000 रुपये की मंथली फेलोशिप जो है वो दी जाएगी। मतलब एक साल का कितना हो गया, 36,000 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिसर्च फेलो को जो है वो दिया जाएगा, जो भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर रिसर्च कर रहा होगा, रिसर्च फेलो। दिस फेलोशिप इज़ पेबल फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये कितने सालों तक मिलेगी, ये जो फेलोशिप है जो यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करेगी, बोलता है 3 years। किस डेट से, बोलता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ये 3000 पर मंथ जो फेलोशिप है गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेगी। अब आगे बोलता है क्या इसके लिए हम और चीज़ें कर सकते हैं या हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, वो हम देखते हैं वे फॉरवर्ड। बोलता है स्टेट शुड मार्क अ परसेंटेज ऑफ अ स्टेट एलोकेशन फॉर STI related activities under separate budget head and should work in tandem with central agencies to boost resource mobilization and budget sharing। तो यहाँ पे बोलता है कि भाई स्टेट को जो है अपने जो भी एक्सपेंडिचर का एलोकेशन है वो STI बोलता है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड जो आपका इनोवेशन है उसके ऊपर, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है खर्च करने की एक अलग से एक हेड लगाने की ज़रूरत है जिसके ऊपर खर्च कर सके फिर गवर्नमेंट। और साथ में बोलता है जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल के यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है ताकि बजट शेयरिंग की जा सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। साथ में क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनीज शुड बी एनकरेज टू कंट्रीब्यूट एंड कोलैबोरेट विद नॉलेज इंस्टीट्यूशंस टू परसू मार्केट रेलेवेंट रिसर्च। तो यहाँ पे बोलता है प्राइवेट कंपनीज को भी एनकरेज करना पड़ेगा साथ में, तभी जो है बात बनेगी, क्योंकि आपको पता है हमारी इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आगे क्या सजेशन है, बोलता है इंडस्ट्री क्लस्टर कुड एंगेज इन कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद अ स्पेशल फोकस ऑन सर्टेन हाई प्रायोरिटी एरियाज।
तो बोलता है जो जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर जो है इंडस्ट्री क्लस्टर जो है वो इंगेज किए जाने चाहिए कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद बोलता है इन एडिशन सीएसआर, जो हमारे सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, सीएसआर, सॉरी, यहाँ पे बोलता है कि भाई जो हमारे सीएसआर फंड्स हैं वॉलेंट्री बेसिस पे, बोलता है यहाँ पे बड़े कॉरपोरेट से कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए या उनसे हेल्प ली जानी चाहिए। सीएसआर होता है आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे जो है बड़े बड़े जो कॉरपोरेट बोलता है यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनसे जो है हेल्प या कहीं ना कहीं वॉलेंट्री फाइनेंसिंग जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे देखनी चाहिए। साथ में स्टेप शुड also be taken to enhance research output, quality of research and its relevance to society and industry। तो यहाँ पे क्या बोलता है, कुछ ऐसे कदम भी लेने होंगे जो कि हमारी रिसर्च आउटपुट को एनहांस करे, क्वालिटी ऑफ रिसर्च को एनहांस करे, साथ में सोसाइटी और इंडस्ट्री के लिए इसकी रेलेवेंस भी हो, ऐसी हमारी रिसर्च हो। Besides encouraging the private sector to increase its share in research and build partnership with research labs as well as academia। तो बोलता है हमें प्राइवेट पार्टनरशिप को तो इनकरेज करना ही करना है, पर उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो रिसर्च हो रही है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट हों। अगला पॉइंट देख लेते हैं, द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बोलता है भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम भी यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उनको बेनिफिट कर सकता है और हम एक अच्छा रिसर्च प्रोग्राम जो है वो चला सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।